नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं मसातो कांडा अभी हाल ही में इंडिया विजिट पर आए हुए थे और इनके द्वारा इंडिया विजिट के दौरान अभी हाल ही में कहा गया है कि ये भारत में अब दोबारा से $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जो कि भारत को विकसित भारत बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यानी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से डेवलप करेंगे और इसी तरीके से इनके द्वारा पूर्व में भी पहले भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है और उसके ज़रिए भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेट्रो परियोजना हो गई और इसके साथ साथ तीव्र परिवहन हो गया और काफ़ी ज़्यादा परियोजनाएं हैं जिनमें इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके भारत को सहयोग दिया गया है। अभी हाल ही में इनके द्वारा एक और $10 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, जिससे कहीं ना कहीं रोज़गार क्रिएट होगा और इसके साथ साथ भारत विकसित भारत बनने के अपने कदम में और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। तो चलिए इस वीडियो में समझ लेते हैं कि आखिरकार इनके द्वारा किस किस क्षेत्र में काम करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और इसके साथ साथ इनके द्वारा और क्या क्या किया जाएगा। इस पूरी परियोजना को और $10 बिलियन के इन्वेस्टमेंट को समझ लेते हैं इस वीडियो में। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बनी रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर IAS की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अब खबर की बात करें तो खबर है AD भारत भर में शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में $10 बिलियन का निवेश करेगी। यानी अब जो $10 बिलियन का निवेश होगा वो मूलतः शहरी जो बुनियादी जो ढांचे हैं उनको मजबूत करने के लिए, जो परियोजनाएं भारत के द्वारा चलाई जाएंगी उन्हें मजबूत करने के लिए उनमें इन्वेस्ट किया जाएगा। चलिए पूरी खबर को समझ लेते हैं। तो एशिया विकास बैंक यानी ADB ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे में $10 अरब तक निवेश करने की 5 वर्षीय योजना की घोषणा की है। यानी अब 5 वर्षों तक ADB भारत में $10 बिलियन तक का निवेश करेगी, जिसमें मेट्रो विस्तार, क्षेत्रीय तीव्र परिवहन गलियारा यानी RRTS और जल, स्वच्छता, आवास जैसी शहरी स्तर की सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यानी ADB जो इन्वेस्टमेंट करेगी उसमें रेलवे आएगा, इसके साथ साथ क्षेत्रीय परिवहन आएगा, जल, स्वच्छता और जो आवास है इन सभी सेवाओं पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और मूलतः इन्हीं सेवाओं पर ADB अपना मूलतः ध्यान केंद्रित करेगी। ADB के अध्यक्ष मसातो कांडा ने अपनी भारत यात्रा के दौरान कहा है कि इस योजना में सॉवरेन लोन, निजी क्षेत्र के वित्त पोषण और तीसरे पक्ष की पूंजी को शामिल किया जाएगा। यह निवेश भारत की शहरीकरण रणनीति का समर्थन करेगा, क्योंकि देश का लक्ष्य है 2030 तक अपनी 40% से अधिक आबादी को शहरों में रहने की उम्मीद में बुनियादी ढांचे में सुधार करना। यानी इंडिया का टारगेट है 2030 तक अपने देश की 40% आबादी को शहरों में उन्हें बसाना और इसी के मद्देनज़र भारत काम कर रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए ADB भारत में इन्वेस्ट करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के बाद कांडा ने कहा कि यह पहल उन परियोजनाओं को समर्थन देगी जो कनेक्टिविटी और शहरी सेवाओं में सुधार करती है। यह फंडिंग आंशिक रूप से भारत के शहरी चुनौती कोष यानी UCF के माध्यम से की जाएगी, जिसका उद्देश्य शहरी बुनियादी ढांचे के लिए निजी पूंजी को आकर्षित करना है। यानी PM के साथ बैठक में इनके द्वारा अभी हाल ही में कहा गया है कि ये जो परियोजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी और शहरी सेवाएं उन्हें सुधार करेगी, उनमें उनका समर्थन करेगी और इसके साथ साथ इसको पूरी तरीके से जो शहरी चुनौती कोष है उसके माध्यम से किया जाएगा, जिसका टारगेट रहता है शहरी बुनियादी ढांचों को मजबूत करना और उसके लिए पूंजी आकर्षित करना। ADB व्यवहार्य परियोजनाओं को डिजाइन करने और स्थानीय सरकारों का समर्थन करने में मदद करने के लिए $3 मिलियन की तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगी। यानी ADB व्यवहार्य जो परियोजनाएं हैं उन्हें डिज़ाइन करने के लिए और जो स्थानीय गवर्नमेंट है उन्हें सपोर्ट करने के लिए $3 मिलियन का अतिरिक्त तकनीकी सहायता भी देगी। और ADB 22 राज्यों के 110 से अधिक भारतीय शहरों में शहरी परियोजनाओं में शामिल रहा है, जिसमें जल आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता और आवास जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इसके वर्तमान शहरी पोर्टफोलियो में $5.15 बिलियन तक की राशि के 27 सक्रिय ऋण शामिल हैं। यानी ADB के द्वारा 22 राज्यों के 110 से अधिक भारतीय शहरों में जो परियोजनाएं हुई हैं उनमें ये शामिल रहा है, जिनमें
जल आपूर्ति होगी और इसके साथ साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हो गया और स्वच्छता और आवास जैसे कई अधिक क्षेत्र हैं जिनमें एडीबी शामिल रहा है। वर्तमान जो पोर्टफोलियो जिसके अकॉर्डिंग एडीबी भारत में अब इन्वेस्ट करेगा उसमें $5.15 बिलियन का इसमें लोन 27 इसमें सक्रिय ऋण शामिल हैं जो इसमें दिए जाएंगे और इसके अकॉर्डिंग ही एडीबी इन्वेस्ट करेगा। शहरी परिवहन के माध्यम से एडीबी ने पिछले दशक में मेट्रो और आरआरटीएस परियोजनाओं के लिए $4 बिलियन की प्रतिबद्धता जताई है जो दिल्ली, मुंबई, नागपुर, चेन्नई और बेंगलुरु सहित 8 शहरों में लगभग 300 किलोमीटर तक फैलेगी। यानी शहरी परिवहन के संबंध में एडीबी के द्वारा पिछले दशक में ही मेट्रो और आरआरटीएस परियोजनाओं के लिए $4 बिलियन की प्रतिबद्धता दिखाई है। यानी इन सभी के लिए एडीबी $4 बिलियन का इन्वेस्ट करेगी जिसमें दिल्ली, मुंबई, नागपुर, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे 8 शहर आएंगे और इन शहरों में 300 किलोमीटर तक ये परियोजनाएं जो है अपना विस्तार करेंगी। कांडा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल के साथ मेट्रो नेटवर्क के विस्तार, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट टीओडी को एकीकृत करने और छतों पर सौर ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने की चर्चा की। चर्चाओं में शहरी चुनौती नीति का विस्तार और अन्य क्षेत्रों में मौजूदा शहरी परिवहन मॉडल को दोहराना भी शामिल है। यानी अभी हाल ही में इनके द्वारा यानी जो एशियन डेवलपमेंट के प्रेसिडेंट हैं मसातो कांडा, इनके द्वारा अभी हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इसके साथ साथ जो आवासीय और शहरी मामलों के मंत्री हैं मनोहर लाल, इनके साथ मेट्रो विस्तार और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट है इन सभी पर और इसके साथ साथ सोलर जो ऊर्जा है क्षमता है उसको बढ़ाने पर इनके द्वारा चर्चा की गई और इसके साथ साथ शहरी चुनौती निधि है उसके विस्तार और अन्य क्षेत्रों पर शहरी परियोजना के मॉडलों को दोहराना भी शामिल है। यानी इन सभी पर इनके द्वारा विस्तार से चर्चा की गई और इसके साथ साथ इसी के डेवलपमेंट पर इनके द्वारा फोकस किया गया है। अपने दौरे के दौरान कांडा ने एडीबी समर्थित दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का निरीक्षण किया और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से जुड़े कौशल विकास कार्यक्रमों के लाभार्थियों से मुलाकात की। उन्होंने गुरुग्राम में अक्षय ऊर्जा फर्म रेन्यू का भी दौरा किया और बुनियादी ढांचे, वित्त और ऊर्जा सहित क्षेत्रों के कॉरपोरेट नेताओं के साथ एक गोलमेज बैठक की। यानी इनके द्वारा जो एडीबी के द्वारा चलाया जा रहा था दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर, इनका जब ये भारत दौरे पर आए थे तब इनके द्वारा इसका निरीक्षण किया गया और इसके साथ साथ और भी जो परियोजनाओं से संबंधित जो लाभार्थी थे उनसे मुलाकात की और इसके साथ साथ गुरुग्राम में अक्षय ऊर्जा फर्म रेवेन्यू का दौरा किया और इसके साथ साथ बुनियादी ढांचे, वित्त और ऊर्जा संबंधित जो भी कॉर्पोरेट नेता थे उनके साथ एक गोलमेज की बैठक की और उनके साथ चर्चाएं की। अपनी 2023 से 27 देश रणनीति के तहत एडीबी ने भारत को वार्षिक वित्त पोषण में $5 बिलियन से अधिक सहायता करने की प्रतिबद्धता जताई है जिसमें निजी क्षेत्र के निवेश को समर्थन देने के लिए $1 बिलियन तक गैर संप्रभु ऋण भी शामिल है। यानी 2027 तक एडीबी भारत में इन्वेस्ट करेगा और इसमें वार्षिक वित्त पोषण के लिए इनके द्वारा $5 बिलियन तक और इससे अधिक तक का प्रतिबद्धता जताई है और इसके साथ साथ निजी निवेश जो क्षेत्र है उसमें निवेश करने के लिए उसको समर्थन करने के लिए इनके द्वारा $1 बिलियन तक का गैर संप्रभु ऋण भी इनके द्वारा इसमें शामिल किया गया है। यानी ये इसे भी अटैच करेंगे, इसे भी देंगे और इसके साथ साथ अप्रैल 2025 तक एडीबी द्वारा भारत को दिया गया कुल सॉवरेन ऋण $59.5 बिलियन है जिसमें $9.1 बिलियन गैर सॉवरेन ऋण शामिल है। इसके सक्रिय पोर्टफोलियो में $16.5 बिलियन के 81 ऋण शामिल है। यानी अभी हाल ही में इनके द्वारा जो पोर्टफोलियो बनाया गया है उसमें 81 ऋण शामिल है। इसी तरीके से एडीबी भारत में इन्वेस्ट करता रहेगा और इन्वेस्ट कर करके भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे तेज़ी से डेवलप करेगा और इसी के माध्यम से भारत का जो इकोनॉमी है अभी 4th नंबर पर स्टैंड कर रहा है और जिस तरीके से भारत वर्तमान में ग्रो कर रहा है इससे टाइम नहीं लगेगा वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने में। और दोस्तों एडीबी की बात करें तो ये 1966 में स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसके वर्तमान में 69 सदस्य देश हैं और इसके साथ साथ इसमें एशिया प्रशांत के 50 क्षेत्र शामिल हैं। यानी इसमें तकरीबन 50 एशिया प्रशांत के क्षेत्र हैं और इसके 69 देश हैं
वो इसके सदस्य देश है। इसकी स्थापना हुई थी वो 1966 में हुई थी और तब से ये लगातार भारत और अन्य देशों के प्रोग्रेस में लगातार काम कर रही है। एंड दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट दिया हुआ है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी या एग्जाम रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे को बेझिझक डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।